दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रविंद्र वाजपेयी और जनमत में आपका स्वागत है। आज मेरी मुलाकात देश के मुख्य सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार श्री उदय माहौलकर से हुई। वे जबलपुर में एक व्याख्यान के सिलसिले में आए थे और वह था वीर सावरकर के बारे में। श्री माहौलकर ने अभी एक किताब वीर सावरकर के ऊपर लिखी है जो काफ़ी चर्चित हो रही है, अंग्रेजी में है अभी वो। और उसका जो टाइटल है द मैन हु कुड प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति जो देश के विभाजन को रोक सकता था। श्री माहौलकर ने सावरकर जी के ऊपर काफी लंबी रिसर्च की है और जिस तरह का उनका अध्ययन है वो उनके व्याख्यान में परिलक्षित हुआ। किंतु एक बड़ी बात जो उन्होंने इस दौरान कही वो ये थी कि नाउ दिस इज द टाइम विच कुड बी कॉल्ड डॉन ऑफ द सावरकर ईरा, अर्थात ये वो समय है जिसे हम कह सकते हैं कि ये सावरकर युग की शुरुआत है। उनके कहने का आशय यह था कि जिस तरह से देश में हिंदुत्व को लेकर के विमर्श चल पड़ा है, पक्ष में और विपक्ष में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सावरकर की सोच है और सावरकर की वे भविष्यवाणियां हैं जो उन्होंने भविष्य की आंख में झांक करके की थी। स्वाधीनता के पहले स्वाधीनता संघर्ष को लेकर के वीर सावरकर का जो दृष्टिकोण था उस पर तो उन्होंने प्रकाश डाला ही, किंतु साथ साथ ये भी स्पष्ट किया कि सावरकर के मन में केवल स्वाधीनता संघर्ष करना या क्रांतिकारियों को संगठित करना ही नहीं था। अभी तो वे एक बहुत बड़े समाज सेवक भी थे, समाज सुधारक भी थे और गांधी जी के समकक्ष उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए जिस तरह का काम उस जमाने में किया था वो निश्चित रूप से बहुत चुनौती भरा था। सावरकर एक बहुत उच्च कोटि के लेखक साहित्यकार तो थे ही, इतिहास के बहुत गहन अध्येता भी थे। भारतीय इतिहास की परतों को उन्होंने जिस तरह खोला और उसके बाद उसको उन्होंने नई पीढ़ी के लिए परिभाषित किया, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण या यूं कहें कि सावरकर की व्यक्तित्व की जो तेजस्विता थी उसकी वजह से तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व ने न केवल उन्हें उपेक्षित किया अपितु हर संभव अपमानित भी किया। किंतु आज श्री माहौलकर ने जिस तरह से सावरकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और उनके साथ जुड़े ऐसे अनछुए पहलुओं को उजागर किया जो अभी तक लोगों के संज्ञान में नहीं थे, तो निश्चित रूप से मुझे ये लगा कि हमारे देश में जिन्हें इतिहास में रुचि है और जो स्वाधीनता संग्राम के बारे में तथ्यपूर्ण प्रामाणिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें सावरकर के व्यक्तित्व के बारे में और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जो योगदान दिया उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मैं श्री माहौलकर की किताब के बारे में यह आग्रह नहीं कर रहा हूं कि आप उसे खरीदें और पढ़ें। सावरकर के बारे में और भी जानकारियां हैं,
उनके बारे में जो विवादास्पद चर्चाएं होती रही हैं, निश्चित रूप से उन्हें भी जानना चाहिए। और एक और बात जो श्री माहूरकर ने कही कि सावरकर की जो लड़ाई थी और उनके जो रणनीति थी, कार्यशैली थी, उसकी तुलना यदि किसी से की जा सकती है तो वो छत्रपति शिवाजी से। और इसीलिए कई बार जब ऐसा लगता है कि लड़ाई में उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे, तो उसमें कहीं ना कहीं शिवाजी प्रेरणा उनकी बने। आज के दौर में जब देश के विभाजन को लेकर के ये बहस चल पड़ी है कि वो निर्णय सही था या गलत था, या हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने पाकिस्तान बनाने का मंसूबा पालने वाले मुस्लिम नेताओं और उनके सरपरस्त बने अंग्रेजों की चाल को समय रहते क्यों नहीं समझा, इन बातों पर अब ऐतिहासिक मूल्यांकन किए जाने का समय आ गया है। और ऐसा करते वक्त हमें न केवल सावरकर जी अपितु उनकी ही तरह सोचने वाली उन तमाम विभूतियों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने देश के भविष्य को पढ़ने की कोशिश की थी और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं को अपनी चिंताओं से अवगत भी कराया था और आगाह भी किया था। इसमें दो राय नहीं है कि प्रारंभिक स्थिति में महात्मा गांधी भी देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, किंतु कालांतर में धीरे धीरे जो परिस्थितियां बनी और अंग्रेजों ने जिस तरह से अपनी चौसर बिछाई और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पांसे चले गए, उसने कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूर कर दिया, या ये कहें कि दिग्भ्रमित कर दिया। वो इस आशावाद के शिकार हो गए कि देश का विभाजन ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष का स्थायी इलाज है। आज देश में बीते कुछ समय से जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है और चुनावों के दौरान हम जिस तरह से ध्रुवीकरण देख रहे हैं, उसके लिए किसी एक पक्ष को कसूरवार ठहराना तो न्यायोचित नहीं होगा, किंतु यह बात बिल्कुल सही है कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की ही यह प्रतिक्रिया है कि देश में बहुसंख्यक प्रेरित राजनीति जोर मार रही है और जिसने बीते कुछ सालों में देश में बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन कर दिए। किंतु एक या दो चुनाव किसी देश के भविष्य का निर्धारण नहीं करते। देश का भविष्य बनने बिगड़ने में, देश की तकदीर संवरने में दशक और शतक भी लग जाते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद हम जब भारत की आत्मनिर्भरता एक सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में उसके बढ़ते कदम देख करके गौरवान्वित होते हैं, हर्षित होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि सावरकर जी जैसे व्यक्तित्वों ने हमें आज़ादी के समय आने वाली जिन समस्याओं के बारे में आगाह किया था, हम उनके प्रति कितने सतर्क हैं, कितने सचेत हैं। आशी माहौरकर ने जो डॉन ऑफ सावरकर ईरा, सावरकर युग प्रारंभ होने की जो बात कही, वो हिंदुत्व को लेकर चल रही राष्ट्रव्यापी बहस के संदर्भ में काफी प्रासंगिक टिप्पणी है। और मैंने जब उनसे बात की तो मैंने उन्हें इस बात के लिए बधाई दी कि उन्होंने ये जो विमर्श चल रहा है हिंदुत्व
अल्पसंख्यकवाद, तुष्टीकरण, इसको एक शीर्षक दे दिया। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हम केवल सतही बहस और हवा हवाई विमर्श ना करें। अभी तो इतिहास के उन पन्नों को भी पलटने की कोशिश करें जिन पर अभी तक हमारी निगाह नहीं गई है। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये बहुत अग्रणी सेनानी थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा से किसी को मतभेद हो सकता है, उनकी कार्यशैली को लेकर भी मतभिन्नता हो सकती है, किंतु देश की आज़ादी के लिए जो उनका समर्पण था और राष्ट्र के लिए जो उनका चिंतन था, वो निश्चित रूप से अध्ययन का विषय है। और मैं चाहूँगा कि आप सब इस बारे में गंभीरता से सोचें और जहाँ आपको उपलब्ध हो वहाँ सावरकर के बारे में पढ़ें, और यदि आपको उसमें जो अच्छा और बुरा लगता है उस पर अपने विचार भी खुल करके व्यक्त करें, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो एक जीवंत सामाजिक प्रणाली है और उसमें बहस और विमर्श निरंतर चलते रहना चाहिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।